हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिश्ते में। मैं हूँ निखिल, मेरे साथ है निमिष। और ये हमारा एक सम स्पेशल एपिसोड है वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑनगोइंग इंडिया पाकिस्तान वॉर लाइक सिचुएशन, एक्चुअली वॉर। सो एक ब्रीफ में दे दूं कि क्या वो स्टेज है अभी। फिलहाल 22 अप्रैल को जो हम पहलगाम पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने 7 मई को 9 जगह पे टेररिस्ट कैंप को अटैक किया। फिर उसके बाद से दूसरे दिन से पाकिस्तान के ड्रोन और उनसे मतलब काउंटर अटैक चालू हुआ। अभी वो रिकॉनेसेंस था, काउंटर अटैक था, आई डोंट नो, बट उन्होंने मतलब स्वाम ड्रोन से स्वाम किया। दो दो तीन दिन से कंटिन्यूस चालू है। और इंडिया के वापस कार्यवाही चालू है। इंडिया ने भी काउंटर अटैक किया है। और बहुत सारे बेसिस एयरबेस का जो भी रडार सिस्टम है वो सब डिस्ट्रॉय किया है, ऐसा न्यूज़ में है। रिसेंटली आज अभी जैसे कि 10 मई का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था MEA का। उसमें भी उन्होंने बताया कि इंडिया ने बहुत सारे वहाँ के एयरबेस है, जो कि है रफ़ीकी, मुरी, चकलाला, रहीम यार खान, सुकुरियन, चुनियन, उन पे मतलब स्ट्राइक किया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया है कि थोड़ा बहुत डैमेज हमको भी हुआ है, लिमिटेड डैमेज हुआ है। उन्होंने बहुत सारा अटैक किया, लेकिन कुछ कुछ अटैक लिमिटेड डैमेज पर्सनल और इक्विपमेंट को हुआ है, ऐसा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। कहाँ पे हुआ है वो बताया क्या कि वो नहीं नहीं नहीं, रिवील किया। वो नहीं बताया। वो नहीं बताया। उन्होंने आई थिंक दो एयरबेस का वो फोटो बताया आज का ही, कि एक तो सिरसा का एयरबेस है और एक सूरतगढ़ का एयरबेस। के पाकिस्तान ने क्लेम किया था कि ये दोनों हमने तबाह कर दिया, लेकिन ये दोनों वेल हम्म वेल एंड फंक्शनिंग है। तो हम्म वही मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है। सो हम्म। निमिष, क्या चल रहा है वहाँ पे? तेरे वहाँ पे कैसा है? हाँ, मतलब मेरी फैमिली मेंबर्स है भुज में। और भुज में आज ही न्यूज़ आई कि आज सुबह से 3-4 बार सायरन्स बज चुके हैं। आज हम्म, सुबह आई थिंक अर्ली मॉर्निंग 6 बजे वहाँ पे जो एयरबेस है वहाँ पे ड्रोन साइटिंग हुआ। पाकिस्तान का ड्रोन दिखा था तो सायरन बजा था। एंड उसके बाद फिर से 10 बजे 2 बार सायरन बजे। सो किसी किसी जगह न्यूज में आ रहा है कि एयरबेस पे अटैक हुआ भुज में, ऐसा। हम्म, बट अगेन बहुत सारी फेक न्यूज है तो अभी वो कंफर्म्ड है कि नहीं पता नहीं है। नहीं है। हम्म। मेरे फैमिली मेंबर से कुछ सुना नहीं है, ऐसा कुछ ब्लास्ट हुआ वैसी कुछ आवाज तो नहीं आई है बट नजीक है क्या तेरे वहां से? नजीक है एयरबेस कुछ का? आई थिंक 20 किलोमीटर होगा सिटी सेंटर से। 20? 20 या 20 किलोमीटर होगा। 20 ही नहीं, 20 से कम होगा। 15 जितना होगा। तो सिटी के बाहर है, सिटी के सिटी अंदर के नहीं है। बाहर, हाँ वो तो बराबर। सिटी के बाहर है। सो ओके। हाँ, पर ड्रोन साइटिंग फॉर श्योर हुआ है। और हाँ, अलार्म वगैरह बजे है और अभी कर्फ्यू टाइप सिचुएशन है। कर्फ्यू ही है हम्म, बेसिकली, कर्फ्यू ओके इम्पोज किया है कि बाहर नहीं निकलना है। सब बढ़िया। मार्केट्स बंद है, वो सब बंद है। तो ये हाई अलर्ट पे एकदम। हाई अलर्ट पर। सही और सही है। कल रात को भी वहाँ के कच्छ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कंपल्सरीली ब्लैकआउट वो किया। अब तक ऐसा था कि ब्लैकआउट वाज वॉलंटरी, जब ऐसा हम्म, कुछ रात के 8 बजे सब लोग खुद ही अपने लाइट्स बंद कर दो। बंद कर बट दो। उसके बाद आई थिंक कल भी रात को भी काफी एक साथ ड्रोन सब जगह आए थे बॉर्डर एरिया में। तो उसके हम्म, बाद कंपल्सरीली उन्होंने किया है कि सब पावर ही कट कर दिया बेसिकली। सही बात पूरे है। सिटी का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का आई थिंक पावर ही कट है। हम्म। तो आई थिंक हाई कल अलर्ट पे कल है। कल का थोड़ा बड़ा, कल का थोड़ा बड़ा एस्केलेशन था, है ना? कल का थोड़ा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक सब थोड़ा और एस्केलेट करता है चीजों हाँ, को। कल काफी बड़ा किया था। और आई थिंक अब आज सुबह किया तो ऐसा है कि पहले रात को कर रहे थे, अब थ्रू आउट द डे कर रहे हैं। मतलब प्रॉपर एस्केलेशन हो चुका है। और एस्केलेशन हो चुका है। उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, मतलब आई थिंक सर्वे कर रहे हैं अभी। हाँ, एक्चुअली हो अटैक सकता है। अटैक के उसमें नहीं आ रहे। मे बी दे आर चेकिंग कि कितने प्रिपेयर्ड है हम वॉर हम्म, के लिए। हम्म, सो दे आर हम्म, जस्ट या कमिंग एंड सर्वेइंग एंड सो ड्रोन्स आ रहे हैं तो या मल्टीपल मल्टीपल गोल्स है उनके शायद। सही हाँ। बात है।
ये जो जम्मू एंड कश्मीर और ये पंजाब सेक्टर में भी जो ड्रोन साइटिंग हो रहा है, वो भी आई थिंक जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट है वो ऐसे वो बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये एक उनका वो हो सकता है कि मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और या फिर और मतलब अब तुम्हारा एयर जो वो है एयर रडार या वो सिस्टम है तो तुम्हारा एयर डिफेंस का है, एडी सिस्टम है, वो कैसा है, तुम कैसा अटैक करते हो, वो सब भी मतलब वो भी एक पॉसिबिलिटी है हम्म और वो होगा ही, ऐसा ही कुछ होगा। हम्म तो हाँ राइट। तो ड्रोन्स को भी अगर वो अपने एंटी जो अपनी डिफेंस सिस्टम होती है वो पकड़ पा रही है कि नहीं, उसको गिरा पा रही है कि नहीं, तो वो भी हम्म, चेक कर रहे होंगे वो लोग। चेक कर रहे होंगे, सो सही सही। हमारी सिस्टम्स कितनी अच्छी है वो भी आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग आउट। और ड्रोन्स तो बराबर। क्या है, मतलब उनको तो वैसे भी लोन पे मिलते हैं, मतलब कहीं से मिल जाते हैं ड्रोन्स हाँ, तो। मिल जाता है। और ड्रोन तो सस्ता है ना, मतलब मतलब करोड़ों का तो मिसाइल या एयरक्राफ्ट तो छोड़ो, उससे अच्छा ड्रोन थोड़ा कुछ लाखों का जो ड्रोन है वो मतलब हाँ वो है ना, क्या बोलते हाँ हैं, एक्सपेंडेबल है वो। हाँ आई थिंक मतलब अगर बाद में आगे जाके फाइटर जेट्स या ऐसा कुछ लाना होगा तो उसके पहले ड्रोन्स बेच के वो प्रोब करेंगे ना कि कैसा है हम्म। तुम्हारा डिफेंस कैसा सिस्टम। है। अगर ड्रोन्स ही कम गिरा देते हैं तो फिर फाइटर जेट की वो हिम्मत नहीं करेंगे लाने की, ऐसे कुछ। आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आई थिंक बात हुई थी यही कि दे आर ऑल्सो मतलब इंडियन आर्मी ऑल्सो नो कि हाँ ये उनकी ये स्ट्रेटजी है, कैसा है, तो शायद इंडियन आर्मी भी आई थिंक जो मेन जो एयरक्राफ्ट और बाकी सबके लिए हम जो डिफेंस यूज करते हैं शायद वो यूज ना करें, नॉर्मल गन से फायरिंग करें, ऐसा भी हो सकता है, मे बी हाँ पॉसिबल। आई थिंक ये अगर एयरक्राफ्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि ये ड्रोन्स आर नॉट आर्म्ड, दे आर जस्ट हियर फॉर सर्वेइंग और समथिंग, तो मे बी हम अपना फुल प्रॉपर डिफेंस सिस्टम यूज ना करें, वेस्ट ना करें ऐसे ड्रोन्स पे। Yeah, वही। और कल तो ये भी देखा था ना कि वहां पे सिविलियन, दे आर यूजिंग सिविलियन एयरप्लेन्स एज शील्ड। कि हाँ दैट्स क्वाइट न्यू ना, ये पहली बार देखा कहीं पे कि हाँ, सिविलियन एयरक्राफ्ट यूज कर रहे मतलब हैं। इतना बड़ा तुम अटैक कर रहे हो, एयर स्पेस खुला है, तो मतलब हद होती हम्म है ये तो यार। आई थिंक ये उनका एम यही है कि अगर हमारा सपोज इंडिया ने गलती से उनका कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट गिरा दिया, ऐसा कुछ हुआ, देन बेसिकली दे कैन वेरी ओपनली बी अ विक्टिम एंड ब्लेम विक्टिम, इंडिया फॉर एवरीथिंग। एग्जैक्टली। सो सही बात है। ये बहुत ही वियर्ड ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे हैं। बोले आई थिंक वो एयरलाइंस खाली होगी, सब कुछ होगे नहीं, बस पायलट के अलावा कोई होगा हाँ नहीं उसमें, मे बी। बट दे आर यूजिंग अ सिविलियन एयरक्राफ्ट, मतलब वो पूरा एयर स्पेस को इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं। इट्स वियर्ड बट इट्स इफेक्टिव ना। अच्छा आइडिया है Effective। मेरे हिसाब ये से। ये हमास करता रहा पहले, पता है। करता था क्या पहले हमास? हाँ, हमास क्या हम्म करता था कि पहले पहले जो स्कूल की बिल्डिंग होती थी, हॉस्पिटल थी ना, हाँ वहां से रॉकेट हम्म, फायर करता था। हाँ तो राइट। ह्यूमन इसराइल शील्ड। ने फिर हाँ हाँ, तो इसराइल ने फिर मतलब वो हॉस्पिटल उस पर अटैक करना चालू कर दिया, फिर उसने बोला कि आप हम्म तो सिविलियन को मार रहे हो। फिर वो इसराइल के हम्म जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने बोला कि भाई तुम यहाँ से फायरिंग हुआ है, हमको हमारे पास प्रूफ है, इसीलिए हम हम्म अटैक कर रहे हैं। बट इंडिया ऐसे हम्म, नहीं कर सकता है, क्योंकि मतलब वो भी बहुत इंटरनेशनल प्रेशर होगा। हाँ हाँ आई थिंक ये काफी हमास का प्लेबुक यूज कर रहे हैं सब हमारे जगह का पे। प्लेबुक है। आई थिंक हमास का लीडर भी आया था अभी, पहलगाम अटैक हुआ उसके 1 या 2 वीक पहले उन्होंने उसने विजिट किया था, हमास के किसी लीडर ने। तो या आई थिंक दे वर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऑलरेडी, ये द प्रिपेयरिंग पाकिस्तानी कर, सही मिलिट्री। बात है। हम्म, और आई थिंक अटैक के 1 वीक पहले पाकिस्तानी जो उनका जनरल है मुनीर, उसका वीडियो भी है, वेरी कंट्रोवर्शियल, लाइक एंटी रिलीजियस तो हाँ है ही, हाँ हाँ मतलब काफी हाँ। रिलीजियसली कलर्ड वीडियो है। और इट लुक्स लाइक दे वर लाइक ये पूरा प्लान ही था ऑफ कोर्स, और दे वर रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ एस्केलेशन। सही बात है। और ये बीच में अभी अभी ये भी न्यूज आई थी कि जो ये जो पहलगाम का जो सैटेलाइट फुटेज है ना, जो सैटेलाइट डेटा मांगते हैं हम जो प्राइवेट प्लेयर से, हाँ वो पीक हुआ था 1 या 2 महीने पहले, अटैक के 1 या 2 महीने पहले बहुत सारा डेटा मांगा गया। अरे वो क्या है पता है, वो जो कंपनी है वो यूएस बेस्ड कंपनी है हाँ, यूएस बेस्ड। जिसके पास ये हाँ। डेटा मांगा गया। 2 महीने पहले उस कंपनी ने एक पाकिस्तानी कंपनी को एक्वायर किया है। ओके। अच्छा और वो पाकिस्तानी कंपनी के जो जो फाउंडर था, वो फाउंडर यूएस में जेल में है बिकॉज ही ट्राई टू सप्लाई न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिटेल्स टू पाकिस्तानी मिलिट्री। सो वो कंपनी प्रॉपरली पाकिस्तानी मिलिट्री फ्रंट कंपनी है वो। डिफरेंट कंपनी इट है। एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री।
क्योंकि उसके ओहो फाउंडर ही जेल में है फॉर सप्लाइंग दिस काइंड ऑफ डिटेल्स, राइट? सो अच्छा आई थिंक ये एक्वायर हुआ, वो कंपनी एक्वायर हुई, उसके बाद पाकिस्तानी मिलिट्री इज बेसिकली यूजिंग दैट कंपनी टू गेट सैटेलाइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्राइवेट हम्म, प्लेयर। अंदर घुस गए पूरा किसी प्राइवेट सही कंपनी बात में, और पूरी सही इंफॉर्मेशन बात निकाल रहे हैं वहां से। सो वेरी या वेरी कोवर्स हाँ, बट या लाइक कंप्लीटली, मतलब जो विक्टिम प्ले वो कार्ड प्ले करते हैं कि हमारे विक्टिम का सिविलियंस प्ले पे करते अटैक हुआ। सही और बात है आई मीन ये पुरानी प्लेबुक है उनकी, कुछ नया नहीं है। बट सच अ ब्लेटेंट हो ना कि या उनकी खुद की जनता को भी दिखता है, ठीक है, दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स, सबको पता है दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स। तो तुम्हारा कंट्री पूरा खोखला हो चुका है अगर तुम मतलब इतना ओपनली लाई करते हो, तुम्हारे वही पब्लिक के सामने लाई करते हो, योर पीपल वोंट बी एबल टू ट्रस्ट यू। पूरा क्या, यू आर अ बनाना मतलब ही नहीं रिपब्लिक। मतलब हाँ और बाहर रिपब्लिक और हाँ वो तो है ही ना मतलब ये तो मिलिट्री 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 वो जो जनता ही चला रही है मतलब इन शॉर्ट तो लेकिन वो अब मिलिट्री जनता चला रही है, बट मिलिट्री जनता इतना ओपनली जब वो करती है, देन हाँ बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसी मिलिट्री जनता है, बिल्कुल मतलब तक नहीं हो कुछ। सकता ऐसा हाँ, सो उनकी और पब्लिक भी ट्रस्ट नहीं करेगी, और क्या है फिर ये। लेकिन पब्लिक पे तो यार वो एक क्या बोलते हैं ये वॉर के आड़ में उन लोग वो डिसइंफेक्शन जो कैंपेन चलाते हैं अपना खुद का मतलब हम्म, प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो मतलब वो होगा बट फिर भी मतलब हम्म। पब्लिक को पता तो चलना ही चाहिए ना कि मतलब क्या है क्या नहीं लेकिन वहां की पब्लिक भी यही मानती होगी ना ऐसा होगा ना कि वहां की पब्लिक ये मानती होगी कि भाई इंडिया हमारे इस पे अटैक कर रहा है हम कोई टेररिस्ट नहीं है नहीं, बट जब देख वो जो इतना क्लियर जो फोटो आया है, हाफिज राउफ, राउफ एक क्या हाँ नाम है, हाँ जो यूएन टेररिस्ट है, ठीक है, यूएन हाँ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके पीछे पूरे मिलिट्री वाले खड़े हैं उनके, और पूरा फ्यूनरल चल रहा है। एक इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, उसके पीछे तुम्हारे मिलिट्री टेररिस्ट वाले वाले खड़े हैं, देन पब्लिक को दिखता है ना। सो मे दिखता बी है दे डोंट सी दैट पर्सन एज अ टेररिस्ट। एग्जैक्टली बट कोई भी सेन इंसान तो देख पा रहा है ना कि हाँ देर आर क्योंकि बाहर के लोग मिलिटेंट्स। तो देख पाए ना भले पाकिस्तानी लोग ना देख पाए पर बाहर नहीं, के लेकिन पाकिस्तान में भी जो सेन लोग हैं, उनको दिख रहा है ना हम्म, कि देर आर क्लियर कनेक्शंस बिटवीन मिलिट्री एंड टेररिस्ट। तो सही बात आई डोंट नो, मतलब वो या कुछ वो तो तो जनता होगी ना ओपनली जो ब्लेंडली देखती है। लेकिन इसका ना फायदा इंडिया ने उठाया लेकिन फिर भी अभी भी इंडिया मतलब जो हाँ अभी अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उस पर थोड़ा इंडिया अभी फिलहाल पीछे लग रहा है हमने को वर्ल्ड वर्ल्ड न्यूज में क्या चल रहा है निमिष तेरे को तू शायद ज्यादा बता पाएगा हाँ, आई थिंक वर्ल्ड यूके में न्यूज में वो, आई थिंक या पाकिस्तान का पीआर बहुत स्ट्रांग है, उनका ये जो हम्म ये इंफॉर्मेशन रिलेशंस जो होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, वो काफी स्ट्रांग है। और उनके ये काफी कंट्रीज में जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो टीवी पे आके इंटरव्यू देते हैं, और पाकिस्तान इज वेरी क्विक टू आल्सो रिलीज स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इंटरनेशनल न्यूज तो ऑफ कोर्स दे रिलाई ऑन दीज काइंड ऑफ सोर्सेज, राइट, दे रिलाई ऑन गवर्नमेंट सोर्सेज। हम कुछ इतना रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं, हम्म पाकिस्तान कुछ कर रहा है, तो ऑफ कोर्स दे विल show some details, and those details are basically coming from the Pakistani side, because they are हम्म revealing the information, they are releasing some statements. So international media को भी पता है कि they have to be careful before believing this kind of statements, but still जितनी भी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है 90% वहां से जा रही है, तो कुछ तो इन्फ्लुएंस होता है इंटरनेशनल ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है मीडिया मीडिया के पर्सपेक्टिव में, और वो कैसी इंफॉर्मेशन फिर आगे न्यूज में रिवील कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तानी का काफी स्ट्रॉन्ग, दे हैव अ वेरी ओल्ड एंड टेस्टेड प्लेबुक ये कि कैसे हाँ कैसे हैंडल करना होता है। कैसे हैंडल करना है ये हम जो कर रहे हैं वो भी ठीक कर रहे हैं। आई थिंक ओवर सब कुछ शेयर करना इज ऑल्सो नॉट ओके। क्योंकि ऑपरेशन चालू है ना अभी खत्म नहीं हुआ है ऐसा खत्म नहीं हुआ है वो भी, और इफ वी शेयर इट ऑल्सो लुक्स लाइक वी आर एस्केलेटिंग, लाइक इफ वी शेयर कि हमने इतने ये गिरा एग्जैक्टली दिए, ये एग्जैक्टली गिरा एग्जैक्टली दिए। एग्जैक्टली 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 um, और इसका और एक पॉइंट अगर हमने बहुत सारे शेयर करते हैं कि हमने उनके बहुत सारे एयरबेस को ये अटैक किया है तो उनको डीएस्केलेट करने का मौका नहीं मिलेगा मतलब ये एक बात है ना हाँ कि हम अभी एक ऑफ हाँ रैम्प दे रहे हैं तुमको ये भी एक वर्ड चल रहा है ऑफ रैम्प
हम अभी तुमको ऑफर हम ऑफर दे दिया। रहे हैं। हाँ, ऑफर हम दे रहे हैं कि तुम भाई डीएस्केलेट करना हो तो कर सको। इसलिए देखना हम हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी एकदम मेजर्ड है। मेजर्ड मतलब ज्यादा कुछ हम रिवील नहीं हम्म। करते। हम खाली मतलब हम्म। जितना हो सके उतना कम, जितना कम हो सके उतना रिवील करते हैं। तो आई हम्म। थिंक ये हमारा एक वो है कि भाई हम तुमको ऑफर हम दे रहे हम्म। हैं, तुम डीएस्केलेट करो। अगर तुम नहीं चाह रहे हो तो हम और एस्केलेट करेंगे। इसीलिए देखना हमने हम्म। जो भी हमने ऐसा नहीं बताया कि हमने अटैक किया लेकिन कितना डैमेज हुआ है वहां पे, कितने कितने एयरबेस में अटैक हम्म। किया, ऐसा नहीं किया। खाली हमने बोला है कि भाई हमने ये इस सबका एयर डिफेंस सिस्टम थोड़ा बहुत हमने वो किया, न्यूट्रलाइज किया, हम्म। सब दिखाया। तो आई हाँ, थिंक आई ये एक एग्री। टैक्टिक टैक्टिक हो सकता है। नहीं, ये सही बात है एकदम ही। या हम ये भी डिनाई नहीं कर रहे कि हमारे जेट्स डैमेज हुए नहीं हुए, जो वो लोग कब नहीं, से वो कह रहे हैं कि 5-6 जेट्स गिरा दिए, ये वो तो हम वो भी डिनाई नहीं कर रहे हैं। ये हम नहीं उनको कर रहे दे रहे हैं। हैं चांस कि ठीक है, तुम्हारी हाँ, पब्लिक इससे शांत होती है, खुश होती है, तो ये लो और लो, डीएस्केलेट सही करो। बात। हाँ, हाँ। कर दो, करो, डिस्कलेट करो, हाँ, सही बट बात है। बट आई थिंक डीएस्केलेशन का मोटिवेशन सिर्फ वहाँ की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको ही हो सकता है। उनकी मिलिट्री को डीएस्केलेट नहीं करना होगा। उनकी मिलिट्री उनकी मिलिट्री का तो सर्वाइवल बेसिस ही ये है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? दे कॉन्फ्लिक्ट, सर्वाइव हाँ, ऑन दिस, सही बात है। दे दे ग्रैब पावर ऑन दिस। और हिस्टोरिकली ये तो पाकिस्तान में रहा ही है कि मेरा जब ही है। जब मिलिट्री एम्बिशियस होती है उसकी, और जब जब मिलिट्री को चांस मिलता है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, so they use that conflict to grab power, to overturn the civilian government and basically became dictators, right? तो हम्म, अगर मुनीर जो उनका है, मुनीर पे सिविलियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, उनके प्राइम मिनिस्टर का, उनके डिफेंस मिनिस्टर का कंट्रोल नहीं है, मुनीर विल यूज देम एज पॉन्स एंड इवेंचुअली ओवरथ्रो देम एंड ग्रैब पावर। और ही कैन डू दैट विथ एस्केलेशन, नॉट विथ द हम्म। एस्केलेशन। तो अगर और मुनीर बहुत अगर एम्बिशियस है तो अगर डीएस्केलेशन एकदम नहीं ही होने वाला। अगर एकदम ही एस्केलेशन हो गया ना, तो भी आई हम्म। थिंक वो पाकिस्तान आर्मी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान आर्मी का भरोसा उठ जाएगा लोगों से। तो अभी मतलब उसका एक बैलेंस है। जैसे कि अभी अभी पाकिस्तान ये वहां क्या करता है, जैसे कि हम उन्होंने अटैक किया, उन्होंने बोला कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए, हमने पूरा इतने एयरवेज तबाह कर दिए। तो आई थिंक अगर ऐसा बोल के वो डीएस्केलेट करे तो वो स्ट्रेंथ उन लोग के हिसाब से वो स्ट्रेंथ पे डीएस्केलेट कर रहे हैं, ऐसा है ना कि वीकनेस पे। तो हम उनको मौका दे रहे कि हाँ तुम करो। तो आई थिंक ये भी एक भी अगर एस्केलेट होता गया ना, तो पाकिस्तान आर्मी को बहुत नुकसान होगा, और वो फिर मतलब उनका फेस सेविंग नहीं रहेगा। आई थिंक ये भी एक पॉइंट है। तो वो But बैलेंस I बना think के Munir would believe that, like as a defense leader, he would believe that कि लड़ लेंगे, ऐसा कि escalation होगा तो भी we will be able to manage, unless this the army and everybody is completely crippled there, unless मतलब ये जो पूरा पैसा ही नहीं है बेसिकली, दे नो कि लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है कुछ भी फेस करना इंडिया का। अनलेस दैट इज द केस, मुनीर विल ट्राई टू एस्केलेट, जो एटलीस्ट कुछ गोल उसका अचीव हो जाए, एटलीस्ट कुछ पावर ग्रैबिंग या जो भी उसको करना है थोड़ा बहुत अचीव हो जाए, उतना तो वो ट्राई करेगा। मे बी या ऐसा अभी आईएमएफ का भी जो उनका लोन या जो था वो बेल आउट, वो भी अप्रूव हो चुका है, तो 2.5 अप्रोच हो बिलियन चुका है। डॉलर से था। थोड़ा कुछ इन्फ्यूज हुआ होगा कैश उनके इकोनॉमी में, आई डोंट नो सही क्या बात है। चीज थी वो, किस चीज का कैश है, बट व्हाटएवर। तो या इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर आर्मी जनरल बेसिकली, उसका क्या सही एम्बिशंस है, बात है। उसके क्या गोल है, उसको क्या करना है। वही वही इस डिपेंड करता है कितना आगे जाएगा ये। सही बात है, सही बात है। और ये आई थिंक मैं अभी बीच में पढ़ रहा था कि अभी ये 2 दिन पहले पाकिस्तान ने ट्विटर को अनब्लॉक किया। मतलब ट्विटर वहाँ पे 1 साल तक, 1 साल से बैन था, और अभी अनब्लॉक कर दिया हम्म। ताकि वो अपना वो मिस इन्फॉर्मेशन कर सके। और जो हम्म। टिकटॉक है ना, मैं देख रहा था कि टिकटॉक पे इंडिया के खिलाफ है ये पूरा, मतलब जो हमारा जो बन रहा है माहौल, वो इंडिया के खिलाफ बन रहा है ऐसा। तो वहां पे फिर वापस वापस उनका पीआर चालू है, क्योंकि हम्म। ट्विटर सॉरी टिकटॉक पता अपने बैन है, तो हम कुछ हम्म। बोल भी नहीं सकते। हम्म। तो ये भी एक मतलब ये मैंने कुछ पढ़ा अभी। हाँ, पर आई थिंक ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड होगा ना, अगेन दे विल सी इक्विवेलेंट्स, मतलब उनको दिखेगा कि ये इजराइल हमास टाइप का यहाँ पे भी है, कि एक बड़ी कंट्री दूसरी छोटी कंट्री पे वो करने की, ओवर पावर कर रही है। तो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट यही होगा कि इंडिया इज द कल्प्रिट। हम्म, और जो पहलगाम वाला अटैक है ना,
अगेन पीपल डिस्काउंट दैट फॉर सम रीजन कि हाँ जैसे हाँ इसराइल उसको पे भी हुआ ही था, राइट? इसराइल पे भी अक्टूबर 7 पे इतना बड़ा अटैक हुआ था, उसके बाद सब शुरू हुआ। बट नोबडी सही बात नोबडी रियली सीज दैट। पीपल हाँ सही बिलीव कि बात है इसराइल ने ही गाजा पे अटैक किया। सही दे बात है सही कंप्लीटली बात डिस्काउंट द ट्रिगर कि गाजा में से लोग आए थे और 200 के ऊपर 300 के ऊपर इसराइल इसको मारा है, मारा राइट? मतलब प्रॉपर एक वो हुआ है, जिनोसाइड टाइप का ही हुआ है ना, मैसेकर एक है पूरे हाँ जाके मैसेकर है सही बात है मैसेकर हुआ है बड़ा वाला, राइट? और उसके बाद ये सब हुआ है, तो वो पूरा डिस्काउंट हो जाता है, वो कोई दिखता नहीं है। ऐसे ही अपने जो पहलगाम अटैक हुआ ना, वो डिस्काउंट हो जाएगा कि उसमें सही पाकिस्तान बात का है हाथ हो नहीं हो क्या पता है, एंड सो ऑन। सो या तो दिखता तो ऐसा ही है वर्ल्ड को कि इंडिया ने अटैक किया है, बट की है सही आई बात थिंक है वी शुड नॉट केयर। एंड आई थिंक जो सेंसिबल, जो हाँ वहां पे वेस्टर्न जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो लीडरशिप होती है, उनको दिखता है, भले पब्लिक को उनको ना दिखता दिखे, है पिया उनको पता है कि क्या होता है, क्या ऑन द ग्राउंड कैसे टैक्टिक्स यूज होती है, तो उनको पता है कि ये पहलगाम में क्या इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, सब पता है। तो या आई डोंट थिंक लेकिन किसी वेस्टर्न कंट्री ने ओपनली एंटी एंटी हाँ इंडिया कुछ स्टेटमेंट दिया इंडिया हो। की है उनको वो सही ये है बात है कि डीएस्केलेट करो, सबका डीएस्केलेट यही करो है हाँ कि हाँ डीएस्केलेट सबका ये करो। डीएस्केलेट या करो वो तो हम भी अगर बोलते हैं यूक्रेन रक्षा यूक्रेन को हम भी बोल रहे हैं कि भाई हम शांति चाहते हैं हम डीएस्केलेशन चाहते हैं हम्म तो वो हम्म सब यही बोलेंगे उनका टेम्पलेट है हम्म बट आई थिंक जो अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं अपने यूएस के मार्को रूबियो ने भी आई थिंक सीधा आर्मी चीफ से बात की है पाकिस्तान के हम्म कि डीएस्केलेट करो ऐसा तो आई थिंक हमारे ईएम से ही बात की है उन्होंने तो दैट शोज द डिफरेंस, राइट? तो हमेशा यही हाँ होता है, whenever US contacts Pakistan, they contact the army general, not आर्मी the जनरल PM or any minister। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, they contact the minister because they know the real power मिनिस्टर lies with them। और मिनिस्टर पाकिस्तान सही में they know the real power lies with the army general। yeah सही बात yeah वही but I think बात है JD Vance ने बोला कि yeah, हाँ we are not going ये to भी get है। involved। I think US has too many things on their hands, like उनका बहुत जगह हाथ अभी घुसे हुए हैं। यमन में कुछ चल रहा है, फिर इसराइल गाजा का है, यूक्रेन रशिया का है, सो उनको अभी और दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में आके मीडिएटर आगे नहीं बनना है। सही बात है हाँ वो बोल रहा है ना उसने बोला था ना कि भाई ये हमारा हमारे इसमें कोई बिजनेस नहीं है नन ऑफ आवर बिजनेस हाँ। और आई थिंक इंडिया का तो पहले से ही, मतलब वो तो हमेशा स्टैंड हमारा रहता ही है कि दिस इज ऑल बायलेटरल, हम किसी और का मीडिएशन एक्सेप्ट करते ही नहीं है। कश्मीर नहीं के इश्यू में हमारे बॉर्डर इश्यूज में हम बायलेटरल ही रहते हैं हमेशा। बिल्कुल तो उनको सही पता बात है कि इंडिया विल नेवर एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट मीडिएशन, ऐसा कुछ मे बी, सही बात मतलब ठीक है, बैक चैनल से जो भी होता है डीएस्केलेशन वो सब चलते रहेगा, बट डायरेक्ट ओपन कोई कंट्री आके हाँ गेट ओपन नहीं मीडिएट होता करेगी, हाँ हम वी विल नेवर टॉक टू देम, ऐसा है। सही बात है सही बात है तो यार हाँ बहुत खतरनाक स्थिति है अभी तो यहाँ पे कंटिन्यूस हाँ मैं यार, तो मैंने कहीं अभी पढ़ा, पता नहीं, अगेन बहुत सारी फेक न्यूज चल रही है, तो क्या ही पता, हाँ कि वी आर मोबिलाइजिंग आवर ट्रूप्स टूवर्ड्स द बॉर्डर एरिया। अभी हम्म जो टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट कर रहे हैं, थोड़ा अलर्ट कर रहे हैं, वो तो है ही, बट प्रॉपर इंडियन आर्मी ट्रूप्स को मोबिलाइज कर रहे हैं कि नहीं फॉरवर्ड कर रहे हो, पता फॉरवर्ड नहीं। बेसिस पे डिप्लॉय हाँ मतलब आज ये जो ये हुआ था ना एमईए का जो प्रेस ब्रीफ हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि भाई पाकिस्तान है ना पाकिस्तान अपने जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट है वो फॉरवर्ड ईयर्स में कर रहा है और इंडिया भी रेडी है हम्म इंडिया भी हर चीज के लिए रेडी है ऐसा बोला था उन्होंने तो आई थिंक वो ये कर रहे हैं इसलिए ये भी कर रहे हैं ऐसा सब होगा बट आई डोंट थिंक हम्म ये टेरिटोरियल वॉर से कुछ होने वाला आई थिंक ये ड्रोन का जमाना है तो भी उससे हाँ क्या होगा नहीं, बट ड्रोन के बाद अगर प्रॉपर एस्केलेशन करना है, प्रॉपर तुम्हें करना है, प्रॉपर तो वॉर ही लैंड करना है इवेंचुअली, हाँ प्रॉपर हाँ वॉर ही करना है, तो इवेंचुअली तो कहीं ना कहीं लैंड कैप्चर का वो आता है, टेरिटोरियल कैप्चर का आता है, तो या जो हम मे पहले बी बात कर रहे थे, आई थिंक एक इस एपिसोड में खान और हमने बात की है कि इवेंचुअली तो ह्यूमन वो आता ही है कि अगर या लैंड कैप्चर की बात आती है, देन एट सम पॉइंट ह्यूमन बींग्स विल गेट इन्वॉल्व, राइट? नॉट इन द अर्ली फेज ऑफ द वॉर, बट इवेंचुअली तो हो गई। या सही बात है सही बात है या आई थिंक ड्रोन का जमाना है, दिख रहा है ड्रोन का आई वो थिंक हमने कभी इतना बड़े स्केल पे ड्रोन्स यूज करके हम किसी वॉर में इन्वॉल्व हुए ही नहीं है लास्ट टू हुए ही डिकेड्स नहीं में। है हाँ। हाँ
बट अब दिख रहा है ड्रोन का इम्पैक्ट। या ये आई थिंक बीच में ये अजरबैजान और आर्मेनिया का वो था, तब भी एकदम ड्रोन्स ने ही डिसाइड किया था आई थिंक वॉर का, वो है ना। हम्म, हाँ और वहाँ भी ड्रोन से काफी हुआ था, पर हाँ वो आई थिंक वहाँ पे अजरबैजान के पास ज्यादा था, आर्मेनिया के पास इतना कुछ था ही नहीं। और अजरबैजान का बेसिकली टर्किश टर्किश सप्लाइड टर्की सब कुछ, टर्की टर्की के हाँ बाजू में टर्किश टर्की सप्लाइड ड्रोन्स थे। या टर्की आई थिंक इज अ मेजर सप्लाई ऑफ ड्रोन, है ना। टर्की में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है ड्रोन का। हाँ ड्रोन सप्लाई करते हैं, और उनका ये भी है ना, दे दे आर रियली एम्बिशियस अबाउट इस्लामिक लीडरशिप। उनको इस्लामिक कंट्रीज का कैलिफेट। लीडर बनना है, राइट। कैलिफेट, या उनको दे डोंट एक्सेप्ट सऊदी अरेबिया एज अ लीडर, उनको खुद बनना है, सही बात। राइट। हम्म लाइक द ओल्ड ग्लोरी डेज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। सो हम्म तो जहाँ भी ये सब आता है, तो दे विल ऑलवेज साइड, दे विल ऑलवेज पुट अ रिलीजियस ग्लास, एंड दे विल सी एवरीथिंग विद अ रिलीजियस लेंस। तो यहाँ पे भी ऑफ कोर्स पाकिस्तान के साइड में ही वो लोग हैं। पाकिस्तान के साइड आई में थिंक ये टर्किश सही बात। ड्रोन से, टर्किश ड्रोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कुछ, ऐसा है, हम्म नॉट और दैट गुड। मतलब वो भी हाई क्वालिटी ड्रोन्स तो शायद नहीं देता होगा, क्योंकि वो महंगा पड़ता होगा ना, तो वो हाँ डोनेट ही करना है उनको, तो थोड़ी पैसे वही पाकिस्तान पे करता होगा। वही तो वही डोनेट ही बस। करना है, तो जो ऐसे क्वालिटी क्वालिटी चेक्स में पास नहीं हुए ऐसे ड्रोन से आते होंगे। वो दे देगा, सही है सही है। क्या, हाँ, या तो अभी मैं क्या बोल रहा था, अभी इंडिया पे क्या इसका मतलब असर रहेगा, क्या लगता है देखो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी पे। ओवरऑल तो अ, कोई भी काइंड ऑफ एस्केलेशन, बहुत ज्यादा एस्केलेशन इकोनॉमिकली तो इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेट नेगेटिव। एंड हम्म इकोनॉमिकली there is no positive that it can come out of this, except for कि थोड़े शायद लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिले अभी। हाँ तो ये शायद फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हमारा डिफेंस का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको थोड़ा और बूस्ट मिले, ऐसा कुछ मतलब ये हो सकता है ना। वो हो सकता है, हाँ, वो हर बार होता ही है बड़ी वॉर के वो बाद। तो ही। डिफेंस इंडस्ट्री जो एक होती है कि जो एक्चुअली ग्रो करती है वॉर लाइक सिचुएशन में, सो डिफेंस इंडस्ट्री को मिलेगा, बट एट द एक्सपेंस ऑफ सेंट्रल बजट एंड एवरीथिंग, राइट। मतलब अभी हाँ वो अभी तो। इतना वॉर हो रही है, देन वी आर, या हम throwing away money at these things which नहीं, वॉर can be टाइम की तो used मैं to। बात ही नहीं कर रहा। वॉर टाइम में तो पूरा हमारा जो भी हमारा रिसोर्स है हम्म वो तो वॉर में ही जाएगा। लेकिन अगर वॉर हम्म टाइम के बाद भी वो वॉर टाइम के बाद जो हम्म पीस टाइम होता है, उसमें भी आई थिंक विल मतलब वो हम डिफेंस पे और ज़्यादा ध्यान देंगे। मतलब अभी जैसे हम्म कि हमारे पास है ना, जैसे कि इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, उनके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब जो हाईएस्ट जो चाइना के हम्म, पास है, यूएस के पास है, वो अभी भी नहीं है। हमारे पास है, लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे है हम अभी भी। तो मतलब हाँ हाँ हाँ, तो हम उसमें भी ध्यान देंगे अब अभी कि भाई हमारे पास भी कटिंग एज होना चाहिए, क्योंकि अभी आज हाँ मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ऐसा। या आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस तो रहेगा ही, बट या आई थिंक इंडस्ट्री। काफी नए इंडस्ट्रियल प्राइवेट प्लेयर्स भी अभी मोटिवेटेड होंगे इस ऐसे स्टार्टअप्स, ऐसे एंटरप्रेन्योरियल वो ट्राई करने के लिए डिफेंस सेक्टर में। सो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म लोकल इंडस्ट्रीज के लिए तो अच्छा है, डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए इट्स अ गुड चेक, इट्स अ गुड रियलिटी। वो वाला वो कि दिस इज नॉट, जैसे जब हम ये सब एयरक्राफ्ट बाय करते हैं, रफाल या फिर ये मेक। एच 400 जो भी हम डिफेंस सिस्टम वो सब बाय करते हैं, तो पीस पीरियड में लगता है कि ये सब वेस्ट ऑफ मनी है, बट नाउ वी तो सी मैं रियली। हाँ, या सो या आई थिंक लोग भी काफी थोड़े एंटरप्रेन्योरियली एक्टिव होंगे इस फील्ड में। एक्टिव होंगे। अब जैसे कि ये S-400 की बात हुई ना, S-400 की इतना महंगा लेने की क्या क्या जरूरत है, बट हम्म अगेंस्ट ऑल ऑड्स इंडिया ने लिया तो, और अभी मतलब बहुत हम्म काम आ रहा है वो। रियली और अगेंस्ट ऑल ऑड्स, हाँ, मतलब रशिया के पास हाँ से बाय रियल किया, अगेंस्ट। यूएस हाँ यूएस बहुत ही ओपनली अपोज कर रहा था, यूएस में एंड तो वी स्टिल बोला ही वेंट था अहेड कि विद इट। भाई मतलब हाँ लगेगा, ये कैसा लगेगा उसमें, हम्म मतलब भाई देखो ये हमारा डिफेंस का मामला है, आपको जो करना है करो। हाँ वही। सो या आई थिंक दिखता है उसका अभी असर। Yeah. और अपना वैसे अपना चाइना, अपना भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी जो इंडिजिनस है वो भी सही है। आकाश है, नाग हाँ है। आकाश है, या वो अपने उसने मिक्स कभी ऑफ एवरीथिंग ऑपरेशन है। ऑपरेशनल देखा नहीं है ना वो, इसलिए हमको पता नहीं है कि क्या है। अभी हाँ ऑपरेशनल उसने वो देखा है कि भाई ऑपरेशन में कैसे काम करता है वो, तो आई थिंक उसका हम्म एफिशिएंसी और जो मतलब हम जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था
कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट है ना वो बढ़ रहा है। तो आई थिंक हम्म ये जो हम ऐसा प्रूव कर रहे हैं कि हमारा ये सब इतना अच्छा है, तो आई थिंक और वो बढ़ेगा जो हाँ, टेस्टेड एंड यूज्ड एंड प्रूवन है वॉर में, then definitely it's we'll be able to sell them more, export them more. Yeah. और इजरायली भी हम डिफेंस वो ये एयर डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, तो इजरायली चीजें भी है, अपना खुद का भी है और ये भी है, रशियन भी है, सब मल्टीपल हमारे पास काफी वैरायटी ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स है। और बॉर्डर भी इतनी बड़ी है ना यार, बॉर्डर भी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, yeah. सही बात है। और है ना, मैं ये एक कहीं पोस्ट पढ़ रहा था, उसने से मतलब ये बताया है कि भाई पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $10 बिलियन, है ना, इंडिया का है $80 बिलियन। अब इंडिया 8 गुना ज़्यादा डिफेंस खर्च करता है, तो इंडिया क्यों 8 गुना ज़्यादा पाकिस्तान से हर चीज़ में वो नहीं है। तो ये भी मैं देख रहा था कि भाई इंडिया का बॉर्डर इतना बड़ा है ना, इंडिया का बॉर्डर हाँ इतना बड़ा, वही, और इंडिया को हर चीज़ मतलब देखना पड़ता है। या और पाकिस्तान का दूसरे साइड का बॉर्डर तो इतना वेल डिफेंडेड होगा भी नहीं, टुवर्ड्स अफगानिस्तान है वो, तो शायद नहीं इतना नहीं है, वो हाँ, लोग को वो तो सब कुछ जो डिप्लॉयमेंट होगा वो एक जगह ही होगा यहाँ पे। एक जगह ही होगा, हमारा हाँ। तो यहाँ चाइना है, इवन हमारा नीचे वो जो कोस्टल बॉर्डर है उसको भी हम सब कुछ करना उसको भी पड़ता है, पड़ा नेवल करता है, सेफ्टी। हाँ। तो हमारा तो इतना बड़ा बॉर्डर है, डेफिनेटली दैट 8 गुना इज नॉट पर किलोमीटर, हमको देखना चाहिए पर किलोमीटर ऑफ बॉर्डर उसके स्केल करना चाहिए। सही बात है। बट या आई वाज मैं ये चाइना का क्या न्यूज़ है, चाइना किस तरफ अभी झुक रहा है, क्या उसका कुछ ओपनली है क्या, वो चाइना लोग ने चाइना कुछ। ने ये एक बात बोलने लायक है कि चाइना ने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया है, ये हम्म है। भले ही मैं ये पढ़ा था कि जो पाकिस्तान का जो अंदर का जो है ना इंटरनल ट्विटर है, डोइन है, बैडू है, जो भी है, वहां पे पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, वो तो ठीक है, वो तो मिलेगा ही। लेकिन ओपनली इंटरनेशनल फोरम में चाइना ने यही बोला है कि भाई डीएस्केलेट करो, रीजनल पीस मेंटेन करो, ये वो सब वही बोल रहा है कि भाई चाइना रेडी है ये करने को, वो करने को, ऐसा। तो मतलब ओपनली मुझे लगा था कि ओपनली सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, बट हम्म आई थिंक चाइना भी जानता है कि भाई थोड़ा रिस्की है ओपनली सपोर्ट करना पाकिस्तान को ये मैटर में तो। हाँ, आई थिंक चाइना को पता है कि इकोनॉमिकली और वो सब चीजों में तो इंडिया ही उसका रियल पार्टनर है। पार्टनर है। और अनस्पोकन पार्टनर इंडिया ही है, हम जितना ट्रेड करते हैं सब कुछ करते हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिकली कुछ वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं उनकी उसके लिए। और अभी आई थिंक चाइनीज focus is more on economy right now because of all the trade things going on. उनकी प्रायोरिटी अभी उनकी इकोनॉमी स्टेबल रखने में है, ना कि या रीजनल पावर ग्रैबिंग में। तो उनको अभी वो सही रीजनल है। पावर ग्रैबिंग का वो नहीं देखना है, उनको इकोनॉमी स्टेबल रखनी है अपनी। तो इंडिया से बहुत ओपनली वो नहीं कर सकता वो, उनको भी कुछ ट्रेड डील्स करनी होगी इंडिया के साथ, कुछ तो करना होगा। या so they want to keep those doors open for economic talks. Yeah. सही है, सही है। और अभी क्या, अभी फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं ना, अटैक वटैक चल नहीं रहा है ना। नहीं अभी नहीं है, वैसे मेरी मॉम यहाँ पे है, मेरी मॉम यूके में है, सो वो इनफैक्ट ओके। लास्ट वीक ही आई, लास्ट सैटरडे को ही आई, एक वीक पहले ही आई है, सो वो अरे आई और विद इन 4-5 दिन ये शुरू हो गया। राइट टाइम। सही सही। तो वहां पे कौन है? वहाँ पे सिस्टर बहन है, है? सिस्टर है, सिस्टर ओके है, ओके। तो और उसकी पूरी बोलना यार, फैमिली है, टेक नीस केयर है। से, नहीं से है। हाँ हाँ, उसको बोलते रहता हूँ कि मैसेज करते रहे, कुछ भी होता है तो कांस्टेंट टच में रहे। सही बात है। बट ये रिस्की है यार, अभी ऐसा ऐसा मतलब है, अपने कोई फैमिली मेंबर ऐसा कोई एकदम बॉर्डर पे हो तो थोड़ा सा या एंग्जाइटी रहता है ना, मतलब कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, देन इट्स ये सिर्फ क्या है, सिर्फ न्यूज की और वो बात नहीं है, दिस इज लाइक हाँ, इट्स क्लोजर पर्सनल, टू हाँ। होम, हाँ, इट्स पर्सनल राइट, या और हाँ, बात करनी है कि अगर कहीं जा सके, अभी भुज भुज से दूर जा सके तो, बट ऐसे सही पूरी बात। फैमिली है उसकी, और अभी कर्फ्यू भी है, वो सब भी है, तो और हाँ अभी। रिलेटिव्स भी आए हैं बाहर से, तो एक्चुअली जितने वो लोग होते हैं उससे ज्यादा लोग हैं अब तो वहाँ पे उसके घर पे, तो पता नहीं, बट या इट्स इट्स थोड़ा अपने लिए टेंशन वाला काम है, या टेंशन वाला काम है, सही बात है। बट हाँ, और थैंकफुली जो एयरबेस है वो दूर है, एयरबेस बहुत पास नहीं है रेसिडेंशियल एरिया के, और मे बी दे विल फर्स्ट ट्राई टू अटैक द एयर बेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, नॉट हाँ, लाइक पहले सिविलियन तो उस पे पॉपुलेशन, अटैक पर कुछ करेंगे, कह नहीं हाँ। सकते। पर जम्मू में वो लोग कर रहे हैं, सिविलियंस को ही ट्राई कर जम्मू रहे हैं में अटैक कर रहा करने का, सो है, मंदिर वंदिर पे तो अटैक करने का ट्राई कर रहा है, स्कूल पे अटैक करने का ट्राई गुरुद्वारा कर पे, रहा है। गुरुद्वारा पे भी हाँ। कर रहे हैं। यार वो गुरुद्वारा से याद आया, जो
अमृतसर का उन्होंने पूरा प्रोपोगंडा चलाया है कि इंडिया ने खुद खुद अटैक सेल्फ किया अटैक है। किया है। और लिटरली आई थिंक मुनीरी आया था, मुनीरी था, वो पूरा वीडियो शेयर कर रहा है उनके न्यूज चैनल पे कि वो रडार का वो पूरा दिखा रहा है कि रडार में एक प्लेन आ रहा है इंडिया की तरफ से अमृतसर टुवर्ड्स पाकिस्तान जा रहा है, एंड वो बीच में फिर वो गायब होके अमृतसर पे गिर जाता है, ऐसा कुछ वो उनका रडार सिस्टम में दिखा रहे हैं वो लोग कि देखो ये इंडिया वाले ने अटैक किया है। सो एकदम ओपन प्रोपेगेंडा चल रहा है। और सो ये एमई ने उसको डिफेंड किया है कि भाई ये तो मतलब बस सरासर मतलब ये तो पाकिस्तान का, इससे वो पता चलता है कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या क्या करता है। बट लेकिन इंडिया को ना प्रोएक्टिव होना चाहिए ना, मतलब तो इंडियन जो आई थिंक मैंने जो इंडियन एम्बेसडर टू यूएस है उनका एक दो वो देखा, उनका एक दो इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने मतलब अच्छे से डिफेंड तो किया। वो जो तू बोला था ना फोटो, वो कौन सा हम्म टेररिस्ट जिसके हम्म उसमें मिलिट्री सब खड़े थे, वो सब फोटो हम्म दिखाया, बट वो ग्लोबल मीडिया में वो इतना है नहीं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। वो एक दो बार ठीक है हम्म दिखाया लोगों ने, बट जितना हम्म पाकिस्तान का पीआर है उतना पीआर नहीं इंडिया का। तो आई थिंक इंडिया, हम्म ये हमने आई थिंक पिछले बार ही बात की थी कि स्टार्टअप में जितना सब्सटेंस जरूरी है उतना पीआर पीआर भी जरूरी है। तो वैसे ही ये हम्म वॉर में भी है, जितना सब्सटेंस जरूरी है उतना पीआर भी जरूरी है। तो आई थिंक इंडिया को और नो डेफिनेटली पीआर हाँ। करना चाहिए अपना। हाँ, और एटलीस्ट जैसे ओपन ब्लेटेंट लायर्स है उनको बाहर आके तुम वो वो तो करो ना, वो वो तो तो करना ही चाहिए ना। बिल्कुल डिफरेंट है, अगर हमारा हाँ। कोई स्टेटमेंट ही नहीं है नहीं है तो तो लोग मानेंगे। ग्लोबल मीडिया में कहीं ना कहीं तो ये चलेगा, राइट। चलेगा, हमारी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है तो लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है, बोल के भी बोलेंगे कि पाकिस्तान ऐसा बोलेंगे, बोल हाँ। रहा है कि पाकिस्तान से बोल और रहा है, इंडिया ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऐसा रेस्पॉन्ड बोलेंगे। नहीं सो किया, वी हाँ। हैव टू सही डिनाई, बात है, वी हैव टू डिनाई सही राइट बात, कि नहीं ये सब हाँ। तो नहीं है। जैसे ऑब्वियसली प्रोपेगेंडा को तो हमको करना चाहिए, बहुत एक्टिवली वो करना चाहिए। बट ये जो फोटो है ना, ये तो दिस इज लाइक, ये हमको बहुत और फेमस करना चाहिए। इनफैक्ट हुआ भी है थोड़ा बहुत फेमस, बट कि टेररिस्ट के पीछे खड़े हैं, राइट, एंड दिस इज अ रिसेंट थिंग, रिसेंट फोटो। और वो जो है पर्सन, दैट्स अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसमें कोई ग्रे टेररिस्ट एरिया है, नहीं है हाँ। कि वो कोई मौलाना है क्या है पता नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ही इज अ टेररिस्ट, लाइक। तो उसके पीछे खड़े आर्मी वाले, सो इसको तो तुम, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए और तो क्या कि चाहिए, दे सही आर, बात है। दे आर टुगेदर इन दिस। बट आई थिंक ये जो वेस्टर्न जो डीप स्टेट है, उनका भी मतलब कुछ ना कुछ पाकिस्तान, लेकिन अभी तो फिलहाल तो बहुत कम हो गया। उनका भी कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा होगा, ताकि मतलब पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह ना हो जाए, ऐसा मतलब पाकिस्तान गेम में रहे ऐसा। डू यू थिंक क्या अभी अफगानिस्तान के बाद कुछ कुछ है नहीं, किसी का इंटरेस्ट नहीं है? आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड से तो पाकिस्तान दूर चला गया है बिकॉज ऑफ चाइनीज क्लोजनेस। सो वेस्टर्न वर्ल्ड का इतना वो नहीं है पाकिस्तान अलाइनमेंट, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर हाँ, वो वॉरफेयर ना हो उनका, वो तो रहेगा कि इतना एस्केलेट ना हो जाए कि न्यूक्लियर। तो वेस्टर्न वर्ल्ड को तो वही एक रहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू ना हो जाए या न्यूक्लियर कुछ ना हो हाँ, जाए, वरना लोकली हाँ, तो कुछ होते रहता है, तो वो केयर्स, ऐसा है। सही बात है। अम, और उनका जो मीडिया है वो काफी जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया होता है, तो लेफ्ट लीनिंग मीडिया विल हम्म, ऑलवेज, उनको इसराइल और पैलेस्टाइन का वो इक्विवेलेंट दिखता है यहाँ पे, दिखता है, सही उसका बात है। वो दिखता है, और उनको हम्म, लगता है कि जैसे इसराइल काफी बड़ा एग्रेसर है, वैसे इंडिया इज ऑल्सो एन एग्रेसर। तो या दे विल ऑलवेज इंस्टिंक्टिवली, दे विल, बिकॉज पाकिस्तान इज स्मॉलर ऑल्सो, छोटा कंट्री है और, एंड व्हाट नॉट, दे विल ऑल्सो इंस्टिंक्टिवली वो एस्केलेशन अगर इंडिया करता है देन इंडिया विल बी अ कल्प्रिट इन देयर आईज, ऐसा। ऐसे ये जो वो जो फोटो है, वो फोटो पे डेनियल पर्ल करके एक जो यूएस का जर्नलिस्ट था, उनको जर्नलिस्ट जो वहाँ के अलकायदा ने या किसी ने, जैश ए मोहम्मद या किसी ने तो मारा था, किडनैप करके बिहेड किया था एकदम क्लियर प्रॉपर, किया। उसका पूरा वीडियो बनाया था और सब कुछ बिहेड किया हम्म, था। उसका जो फादर है, मैं उसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इज अ प्रोफेसर प्रोफेसर यूसीएलए था। में, वो प्रोफेसर है और बहुत ही फेमस प्रोफेसर है। मतलब मैंने जिस चीज में पीएचडी की ना, उसके सिमिलर फील्ड में उसने पूरा रिसर्च किया है, तो मैं उसको उससे जानता हूँ, रिसर्च कनेक्शन से जानता हूँ कि इज अ वेरी वेरी फेमस वेरी इंटेलिजेंट प्रोफेसर। उसको ट्यूरिंग अवार्ड मिला है, जो कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज है बेसिकली, हाँ, हाँ, हाँ। उसको ट्यूरिंग अवार्ड मिला है, वेरी वेरी फेमस पर्सन इन कंप्यूटर साइंस। उसका बेटा था वो डेनियल उसका पर्ल, बेटा था, जुडिया जुडिया पर्ल नाम है इसका। तो जुड़े या पर। वो काफी सालों से इस चीज में इन्वॉल्व है, मतलब जो उसके बेटे का जो बीहेडिंग हुआ था, उसके जो कल्प्रिट्स थे वो पकड़े भी गए थे, और पाकिस्तान में बहुत लंबा केस चला था, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था।
तो वो यूडिया पल है, वो काफी बेसिकली पाकिस्तानी लीडरशिप से और पाकिस्तानी जू ये कोर्ट्स और उससे वो डील कर चुका है, तो उसको पता है एग्जैक्टली क्या चलता है पाकिस्तान में। तो उसने भी ये फोटो शेयर करके ओपनली बोला कि ये हाउ कैन पाकिस्तानी मिलिट्री, मतलब उनको क्या कहना है इस पे, दिस इज लाइक व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स और रोल मॉडल्स दे वांट टू सेट फॉर देयर चिल्ड्रन, ऐसा करके। सही सो बात है। या देखा देखा। देखा ना उसने, हाँ वही। बट हम्म, हाँ, people see him as again anti-Islamic kind of character, but he is हम्म, not really, he's a very काफी सेन इंसान है वो, बट उसको वहाँ का लेफ्ट मीडिया हमेशा वो कर देता है कि ये तो ऐसे भी ये बहुत ये जायोनिस्ट है, एंटी इस्लामिक करके वो कर देता है, बिकॉज ही इज फ्रॉम इजराइल ओरिजिनली। ओके। बट हाँ, तो और ऐसे जो लोग हैं कि जिनको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो वेस्टर्न हाँ, वर्ल्ड में थोड़ा वो करते हैं, सॉर्ट सही ऑफ बात है। दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अगर हम करें उससे बेटर है कि वहाँ के लोग जिनको पता है ग्राउंड रियलिटी क्या एग्जैक्टली, है, हाँ 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 हाँ। वो ऐसी चीजें शेयर करेंगे, देन थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है उससे। सही बात है। ये अभी आई थिंक बीच में आज सुबह ऐसा ऐसा बोला गया था कि न्यूक्लियर पीएम ने, पाकिस्तान के पीएम ने न्यूक्लियर वो जो कमांड अथॉरिटी है उसका मीटिंग बुलाया। फिर डिफेंस मिनिस्टर बोला कि नहीं ये बात गलत है। उसका डिफेंस मिनिस्टर कुछ अजीब सा है। अजीब, अरे बहुत अजीब बातें करता है वो डिफेंस मिनिस्टर। वो है ना वहां पे मुझे लगता है अभी अभी ना तुझे बोला ना वो डिफैक्टो, अभी डिफैक्टो कंट्रोल तो उसके पास ही है, जनरल मुनीर के पास। तो उसने बोला होगा कि भाई क्या है ये सब बातें बाहर मत फैलाओ। उसने बोला कि हाँ नहीं नहीं कुछ मीटिंग नहीं हुआ है। हाँ वही, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, मतलब डिफेंस मिनिस्टर है। अभी वो यहाँ पे स्काई न्यूज के इंटरव्यू पे आया था यूके क्या में, न्यूज? उसे इंटरव्यू दिया, वो बहुत देते रहता है, स्काई न्यूज पे इंटरव्यू देते रहता है और हमेशा उसके उसके लेते ही है वो लोग। वो तो कौन है वो उसको पूछा, रिपोर्टर कौन है? याल्डा हकीम। यल्ला हकीम या कोई जो एक रिपोर्टर है वो ही लेती है उसका। हाँ, उसको अभी रिसेंट इंटरव्यू में पूछा कि वो 5 जेट्स का उसने क्लेम किया कि 5 जेट्स हमने गिराए इंडिया के, ठीक है। तो उस रिपोर्टर ने पूछा कि ऑन डू यू हैव द एविडेंस फॉर दैट, ऐसा। तो वो बोलता है कि देखो सोशल मीडिया पे सब जगह ये बात चल रही है, इंडिया में भी ये बात चल रही है। तो रिपोर्टर बोलती है कि वी आर इनवाइटिंग द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नॉट टू डिस्कस सोशल मीडिया गॉसिप्स। ऐसा करके कुछ उसको पूरा वो कर देखा दिया। देखा देखा, अब डिफेंस मिनिस्टर को भी पता नहीं है कि उसकी मिलिट्री ने क्या किया क्या नहीं क्या किया है। किया? अब वो कोट कर रहा है सोशल मीडिया। सो वो कह सकता है ना, अगर अपने मिनिस्टर को अगर कोई ऐसा क्लेम करेंगे तो वो बोलेंगे कि अवर इंटेलिजेंस अवर मिलिट्री वी नो कि हाँ, ये हुआ है, राइट। वी नो हम हुआ है, मेरे हाँ। वी हैव द इंफॉर्मेशन द एविडेंस टू टू से कि ये हुआ है। वो कह भी नहीं पा रहा है, उसको सही में नहीं पता है, उसके मिलिट्री ने सही में वो नहीं पता इन्फॉर्मेशन है। शेयर भी नहीं की होगी उसको नहीं कि क्योंकि ये नहीं हुआ है क्योंकि कि नहीं हुआ है। सही बात है। तो उसको खुद को ही कुछ पता नहीं है, वो है ही नहीं पावर में। और आई थिंक वो पीएम ने भी उसके पीएम ने 2-3 दिन पहले जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया उसके नेक्स्ट डे बोला ना कि हमने मिलिट्री को पूरा डिफेक्टो दे दिया है, जो करना है वो कर रहे हैं, ऐसा ओपन सब कुछ कर दिया है। तो बेसिकली कि मिलिट्री संभाल रहा है, हमको कुछ नहीं पता बिल्कुल है, संभल रहा है। हमारे पास कुछ पावर है ही नहीं, मिलिट्री है पावर में अब तो, ऐसा है। तो हाँ, बट ये मुनीर कैरेक्टर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आई थिंक ही हैज मुशर्रफ काइंड ऑफ हाँ हाँ हाँ, एम्बिशंस, वैसा ही है, सही बात है, वो उसका एम्बिशन हो सकता है ऐसा। कि एकदम वो मतलब सही। पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही जैसे बोलेगा रिलीजन के मतलब हाँ रिलीजन वही। कलर उसमें वो करेगा तो मतलब अब पॉलिटिशियन लोग बोलो तो ठीक है, पॉलिटिशियन एक बार तो हम मान भी सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए अपने कंडक्ट में, वो सब मतलब उसको हम्म। तो स्पीच दिया तो अभी ऐसा लग रहा था कि दारू पी के दारू पी के स्पीच दिया ऐसा लग रहा है। हाँ हो सकता है, पॉसिबल है, और मे बी ही ट्रूली बिलीव्स दैट, उसके हाँ, लिए हो हिसाब से सकता है। ये है, इसलिए ना हाँ, इसलिए वो ट्रिकी लग रहा है कि ट्रूली ट्रूली रियली बिलीव्स दैट काइंड ऑफ रिलीजियस वो है उसका माइंडसेट। वो तो है ही, सही बात है। जैसे याया खान था और सब थे जो या ट्रूली काम दे था। बिलीव्ड दिस काइंड ऑफ, उनका माइंडसेट ये था, उनका उनके कंट्री का एग्जिस्टेंस का जस्टिफिकेशन ही रिलीजियस है, जस्टिफिकेशन और ही दे है। इफ दे ट्रूली बिलीव दैट, तो फिर एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, फिर तो वॉर हो जो भी हो, इट्स जस्टिफाइड इन देयर आईज। तभी जस्टिफाइड है, थोड़ा सही बात। या ट्रिकी है ऐसे कैरेक्टर्स। वही वही वही, तो इसीलिए अभी इंडिया वाले भी इंडिया इंडिया में कैसा है, अभी पाकिस्तान आर्मी चीफ इंडियन आर्मी चीफ से बात करेगा ना, तो वो पाकिस्तान आर्मी चीफ का जो से है वो फाइनल है, लेकिन इंडियन आर्मी में जो पीएम है उसका से फाइनल है, तो मतलब वो फिर वो भी एक पावर डायनामिक्स होता है
कि भाई तो अभी हमारा पीएम डायरेक्ट उनसे उनका आर्मी चीफ से तो बात नहीं कर सकता ना, हमारे आर्मी चीफ उनके आर्मी चीफ से बात कर सकता है। तो आई थिंक बीच में हम्म। ये जब पहले भी ऐसा हुआ था एक बार कि भाई हमको बात किससे करना है पाकिस्तान पे, तो अभी वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हाँ बैक चैनल टॉक चलता है अपने एनएसए के बीच हाँ, में, वही। कहीं बैक चैनल टॉक चलता है, फिर उनके थ्रू फिर आर्मी के थ्रू में बात चलता है, फिर आर्मी आर्मी थ्रू में बात चलता है, ऐसा सब चलता है। आई थिंक बैक चैनल वही होता है, प्रॉपर नेगोशिएशन प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज नहीं कर राइट सकते। जो कह रहा है वही। एक सिविलियन हमारे पीएम थोड़ी आर्मी वाले को कांटेक्ट करके बात करेंगे। हाँ हाँ सही है। बट यूएस को पता है किसके पास पावर है, हाँ यूएस सीधा उनसे बात करता है। यूएस, यूएस के हाँ ऑफकोर्स यूएस प्रेसिडेंट बात नहीं करते हैं, उनके भी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो भी वही सेक्रेटरी बात करते हैं, बट वो सीधे आर्मी वाले से ही बात करते हैं, उनको पता है कि यही होता है, पावर सही है। बात। आई थिंक जब वो ओसामा लादेन का भी हुआ था, ओसामा बिन लादेन का भी जो उन्होंने किया था, तो वो करने के बाद, वो ऑपरेशन करने के बाद यूएस ने सबसे पहले उनके आर्मी को कांटेक्ट किया कि हमने ये किया है। हम्म, शायद पीएम को तो पता भी नहीं था, पीएम को तो बाद में मालूम पड़ा थ्रू आर्मी एंड व्हाट नॉट, उनको बताया भी नहीं था ऐसा था, कुछ है ही नहीं, मतलब वैल्यू ही नहीं है वहां पीएम की। तो अरे ये अबोटा वो भी मैंने देखा मैप में कि अबोटा बहुत ना बहुत वो यूएस ने अफगानिस्तान से एंट्री लिया ना अबोटा बाद में, वो तो बहुत दूर है, तो मतलब उसको पकड़ा पकड़ा भी नहीं गया ऐसा अफगानिस्तान मतलब। से लिया था या कहीं वो बहुत दूर से आए थे, अफगानिस्तान से ही आए थे शायद, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ क्योंकि वो है ना पर इंडिया के नजीक है, जो अबोटाबाद है ना, हम्म वो इंडिया के हम्म नजीक है, अफगानिस्तान तो दूर है मतलब। और बहुत दूर है, उतने दूर हाँ। चौपर में आना, वो भी बिना अनडिटेक्टेड, मतलब सही नहीं, मानना आई पड़े। थिंक उस टाइम पे काफी यूएस आता था, यूएस ने उस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत हाँ रेड्स भी की थी और बहुत कुछ करता था। हाँ, ऐसा तो सब था। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता है कि यूएस एयर स्पेस में घुसता है और घूमते रहता है, तो हाँ, इसलिए भी शायद थोड़ा अनडिटेक्टेड गया होगा। सही सही सही। या बट अबोटाबाद तक लादेन बैठा है, और या वो सब ओपनली सब होता है, फिर भी वेस्टर्न मीडिया दे स्टिल ट्राई टू बी लाइक ओपनली पाकिस्तान को वो नहीं करते कि नहीं करते नहीं करते, तो वो क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कोई कुछ तो होगा ना, कुछ तो मतलब उनका एक वो होगा इंटेंशन कि भाई पाकिस्तान को हम इस तरीके से यूज कर सकेंगे और ताकि या मतलब ऐसा कुछ तो होगा ना कि नहीं, कि उनका वो लीन ही चाइना ऐसा को है। करते हैं, चाइना को करते हैं, रशिया को करते हैं वेरी ओपनली। अगर वो लोग कुछ हम्म। गलती करे तो वो लोग ओपनली ओपनली, जैसे चाइना का उइगुर का पूरा जो था, ऐसा कुछ न्यूज बार है तो वो छोड़ेंगे नहीं। आई थिंक पाकिस्तान का और तो लेगेसी है उनका, वो बहुत टाइम से वो उन्होंने उसमें किया है, इसलिए शायद। पता नहीं क्या क्या रीजंस है। हाँ वही तो। आई आई क्योंकि आई थिंक कि क्योंकि जो जो ओसामा बिन लादेन हम्म, मिले थे ना, तभी भी पाकिस्तान को इतना ऐसा मतलब वो नहीं टारगेट किया था कि भाई तुमने वहां से क्यों क्यों मिला, क्योंकि मतलब हम्म, तब एक मतलब एक तरीके से उनको पता भी था कि भाई जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो मतलब लोग ने जो मतलब तालिबान पे जो भी है जिसको प्रोटेक्ट किया था, तो वो उसके एक पार्ट के इसमें गिनते थे वो, है ना, जो हम्म, भी मतलब मिलिटेंट्स को ट्रेन किया था पाकिस्तान आर्मी हम्म, ने, जो भी मतलब यूएस को हेल्प किया था, तो वो मतलब हम्म, वो एक पार्ट ऐसा है, ताकि मतलब तो ऐसा यूएस के उसको छुपाया हुआ तो सब कुछ नहीं, ठीक है, वो भी एक पार्ट है ऐसा। अब हम्म। वो हाँ, तो वही फिर उसी का लेगेसी है ना, ये तो इसे ये सब तो मतलब जो भी मिलिटेंसी है आज वो उसी का लेगेसी है। तो मतलब हाँ शायद उसी का। अगर अगर उन्होंने शायद अगर ये किया, तो आई थिंक जो उनका जो बेस है जिसकी वजह से हुआ है, तो वो शायद वेस्ट के ऊपर आ जाए, ऐसा वो ना बट हो उसके लिए। आई थिंक वो ज्यादा इतना ओपनली पैलेस्टीनियन में भी जो है हमास है उसको इतना ओपनली वो क्रिटिसाइज नहीं करते, करते हैं हमास को करते हैं, बट अगेन पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी होती है, जो बेसिकली इट्स हमास ओनली, बट स्टिल उनके भी नॉन हमास लीडर्स भी होते हैं और पूरा पैलेस्टाइन का वो है, तो भी दे डोंट ब्लेम पैलेस्टाइन और हमास दैट हार्शली। करते हैं थोड़ा बहुत, इतना नहीं करते हैं, बिकॉज द रियलिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और उनको लगता है कि पैलेस्टाइन इज हाँ, ऑल्सो फाइटिंग फॉर देयर सर्वाइवल, तो हम्म, सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइड इन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कश्मीर का वो लग दिखता है उनको कि कश्मीर में इंडिया इज मे बी उनके हिसाब से दी ऑपरेसर, एंड इंडिया ऑपरेसर है तो फिर कश्मीर के लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे हैं ये सब जो करना होता है वो। तो बराबर। थोड़ा बहुत
थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है सिचुएशन, इतना कॉम्प्लेक्स है इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, थोड़ा ग्रे भी है, बट स्टिल लाइक पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सपोर्टिंग मिलिटेंट्स और ट्रेनिंग टेररिस्ट, ट्रेनिंग मिलिटेंट्स, दैट इज नॉट ग्रे ना, मतलब वो तो क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट ही है ना, कि नहीं कर, ये तो मतलब गलत ही है किसी स्टेट, वो लोग करते थे पहले, वो लोग खुद, जैसे पहले तूने कर कहा वो लोग खुद भी करते ही थे, तो फिर या हाँ, वही उसी का या लेगेसी चल रहा है ऐसा। या या इट्स वियर्ड। सही है सही है सही है। फिर भी हमारा पीआर ही थोड़ा बहुत वीक है। पीआर वीक है, हम हमारा भी पीआर वीक है, बट वो ये सब लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें तो हम पिछड़ ही रहे, सब लोग बोल या रहे हैं ऐसा। और जो हमारी न्यूज चैनल है वो भी एकदम क्या फालतू का, मतलब ये न्यूज़ चैनल तो कुछ भी है यार, मतलब क्या कुछ भी चलता है वो, या बोलने लायक ही नहीं है अभी, हाँ, इसीलिए। मैंने तो देखना ही छोड़ दिया है, मैं पहले देखता था, 2-3 दिन, 1-2 दिन देखा, उसके बाद सही बात मैंने, है, कि कोई न्यूज़ चैनल में कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी कुछ नहीं ढंग है, का दिख सही ही नहीं बात रहा है। है, या किसी किसी इंग्लिश लैंग्वेज चैनल्स में ठीक ठाक दिख रहा था, ये हिंदी चैनल्स तो बहुत ही, मतलब जी न्यूज़ या आज तक, वो तो क्या ही चलते रहता है, तो वो तो है ही नहीं, कुछ कुछ इंग्लिश चैनल्स तो भी ठीक ठाक थी, बट फिर भी वही ओवर कुछ चल रहा होता है वहां पे, वो फेक रही न्यूज़ का सही भी। बात है। हम्म, बताओ। सही सही है। ठीक है। गाइस तो हम खत्म करें ये स्पेशल हाँ, एपिसोड ऑपरेशन सिंदूर। खत- हाँ, खत्म करते हैं, और होपफुली, आई थिंक डीएस्केलेट होना चाहिए, आई वुड से, कि मेरे होपफुली हिसाब से हमने जो रिवेंज हमको लेना था, जो करना चाहिए था, मतलब कुछ तो करना चाहिए था, कुछ नहीं कर रहे वो भी सही नहीं है, तो हमने जो किया ऑपरेशन वो तो करना ही चाहिए था, वो सही है, भले उसमें मुझे वो, उससे फर्क नहीं पड़ता है कितने मिलिटेंट्स मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर, बट इट्स सिंबॉलिक, इट्स नॉट रियली कुछ और कुछ मटेरियल चीजें अचीव करने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट सिंबॉलिक, करना था तो बराबर। कर दिया, बट आई थिंक नाउ धीरे धीरे वी हैव टू डीएस्केलेट, डीएसएल वी और शुड। मतलब, और हमने जो हमारा थ्रेशोल्ड है वो भी कम कर दिया कि भाई अब हम आप अटैक करोगे तो भी हम सहेंगे नहीं ऐसा, तो मतलब वो जो हाँ वही, एस्केलेटरी थ्रेशोल्ड है वो धीरे धीरे हमने कम कर दिया, तो मतलब और वो सही है, ये भी या हाँ, सही बात है। कि मतलब मिलिटेंसी वाले, वी कंसिडर इट एज प्रोवोकेशन फॉर वॉर, वो हम वो नहीं कि ठीक है ये तो कोवर्ट चलते रहता है, हाँ ऐसा कुछ, ऐसा हाँ, चलते रहता है वाला नहीं चलेगा ऐसा, नहीं चलेगा, सही तो बात है। वो तो सही है, वो तो करना ही चाहिए था, तो वो सही है। Fair, मे बी जो हमारे एयर स्ट्राइक्स होती है उसका इतना, आई थिंक काफी उनको भी पता है कि होने ही वाला है, राइट, सो उनके जो ये बेसिस होते हैं मिलिटेंट वाले, वो भी खाली हो चुके होते होंगे तब तक, तो वो लोग भी निकल गए होते हैं कहीं पे सेफ, हम्म, सेफ जोन में, इनफैक्ट अटैक करने के पहले ही वो तो गायब हो चुके होंगे, गायब हो सब चुके अंडरग्राउंड होंगे। हो गए होंगे अटैक करने के पहले ही, जो पहलगाम अटैक हुआ उसके पहले ही वो अंडरग्राउंड हो चुके होंगे, अंडरग्राउंड हो गए होंगे, सही बात है। राइट, तो ठीक है, वो मरे ना मरे कोई उससे इतना वो नहीं है, पर ये करना चाहिए था, बट हमने जो लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि ऑन दिस साइड हमको जो टारगेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको, कोवर्ट ऑपरेशन से उनको खत्म करना, खत्म वो तो करना है। करना ही चाहिए, वो ओपनली सिंबॉलिकली करने की जरूरत नहीं है, बट हम्म, पकड़ो सबको, हाफिज सईद ये वो जो भी, सबको निकालो और उनको अटैक करना, उनको वो करना, वो तो करना चाहिए, उसमें हमारी स्ट्रेंथ अभी और थोड़े वो करने की जरूरत है, थोड़े और कैपेबिलिटी लाने की जरूरत है ऐसे ऑपरेशंस के लिए। सही सही सही। पर तेरा क्या टेक है नायर, व्हाट डू यू थिंक कि, बस मेरा भी यही टेक है कि भाई हमने पाकिस्तान को बहुत सारे ऑफ रैम्प चांसेस दिए है, तो आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक वन। एंड और अभी ये मतलब यू दे हैव टू थिंक सीरियसली कि भाई ये जो अटैक्स है, जैसे कि टेरर अटैक्स जो होते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स, वो अब हम नहीं सहेंगे ऐसा। उसका जो एस्केलेटरी थ्रेशोल्ड है वो बहुत कम हो चुका है, तो आई थिंक इट्स हम्म, राइट डायरेक्शन for the long term peace and stability in our region. हम्म, या मेक सेंस, ठीक है सही है, गाइस, तो चलो ऐसा कुछ नेक्स्ट नेक्स्ट बड़ा होता है एपिसोड तो फिर से करेंगे नेक्स्ट एपिसोड, करेंगे। श्योर श्योर श्योर। चल, चलो गाइस, बाय बाय, बाय। जय हिंद बाय बाय, वापस। जय हिंद।